इंडियन आर्मी के ऐसे खास तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो भारत के आम नागरिकों को उनकी इच्छा से 3 सालों के लिए इंडियन आर्मी में शामिल होने का अवसर देगा। और ये नया प्रस्ताव टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक मॉडल का हिस्सा है। और ये नया प्रस्ताव भारत के उन सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं। और इस प्रस्ताव के तहत चाइना और इजराइल की तरह ही भारत में भी आम युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और आर्मी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये ट्रेनिंग सभी युवाओं के लिए अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि इसके तहत आर्मी को ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं होगा। आप अपनी खुद की इच्छा से इसमें जा सकते हैं। और इसमें 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और ये ठीक वैसी ही होगी जो किसी भी दूसरे सैनिक को मिलती है। और ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद फिर उन्हें आर्मी के फॉर्मेशन, कैंटोनमेंट्स या फिर बॉर्डर एरियाज पर 3 सालों के लिए तैनात कर दिया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप की तरह है। और अगर आप भी उनमें से हैं जो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, मिलिट्री लाइफ या फिर उनके सर्विस के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहद ही सुनहरा अवसर है। और ये टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी ऑफिसर्स और जवान दोनों ही पदों के लिए होगी। और शायद आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि इजराइल और चाइना जैसे देशों में युवाओं को स्कूल से शिक्षा लेने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है और इन देशों में ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा, यह पूरी तरीके से ऑप्शनल होगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन अगर इससे मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद कुछ वैकेंसीज निकाली जाएंगी जिसमें देश के इच्छुक युवा अपना स्वैच्छिक योगदान दे सकेंगे। और ये भी बता दें कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप 3 साल के लिए अपने देश की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो युवा अपना पूरा कार्यकाल सेना में गुजारते हैं। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और ट्रायल बेसिस पर इसे ऑफिसर्स और जवान दोनों ही स्तर पर लागू किया जा सकता है। और आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक अगर शुरुआत में कुछ वैकेंसीज निकाल कर इसमें सफलता मिली तो फिर इसका विस्तार करने पर विचार किया जाएगा। और इस प्रस्ताव को शुरू करने का एक कारण ये भी है कि इसके माध्यम से जो युवा 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करेंगे वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यानी कि इसमें जो खर्चा है वो कम आएगा और बचे हुए बजट को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें मालूम पड़ा था कि कॉर्पोरेट सेवाओं में आर्मी से रिटायर हुए ऑफिसर्स और सोल्जर्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इनमें जिनकी आयु 25 वर्ष की होती है उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। और इसलिए ये योजना खास करके उन युवाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो डिफेंस सर्विसेज को अपना परमानेंट करियर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री प्रोफेशन का शौक पूरा करना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और बाकी जहाँ तक बात है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, और जैसे कि हमने कहा कि अगर इससे मंजूरी मिल जाती है तो फिर देश में वैकेंसीज निकाली जाएंगी और इन वैकेंसीज के आधार पर ही इनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी जारी किया जाएगा। और ये जब भी होगा आपको हमारे माध्यम से इसका पूरा अपडेट मिल जाएगा।